जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज हम श्री रामचरित मानस के बाल कांड की दोहा 64 से 64 से लेके 67 तक का जो है हम लोग पाठ करेंगे। 67 तक का पाठ करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सती मरणो सुनि शंभुगना, लगे करन मख सीखे। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा किन्न मुनीस। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजित बिहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी की गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जगत विदित दक्ष गति सोई, जय ही जसी कुछ शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वहीं गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही में गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहु छाई। जहु तहु मुनि न स्वाश्रम किन्हे, उचित वास हिम बोधर दिन्हे। जब से उमा जी हिमालय के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सभा, द्रुम नभ नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मुनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खान प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहही, खग मृग मधुप सखिय सब रही। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहती है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक पैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु।
पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज की घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, उसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कहो तो कही गिरी गे है सिधाए। शैलराज बर आदर किन्हा, पद पखारि बरासन दिन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि वर्णा, सुता बोली मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनियों के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल्यंग सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ हिर बिहारी। और कहा कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या की दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल पानी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार हैं। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। तब लक्षण प्रसन्न कुमारी, हो यही संतत पियही पियारी। सदा चले यही करे अहिवाता, यही तेजसु पहें पे तु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रता असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। हमारा संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुन होते अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितु दिनहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, तब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटिल काम मना, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असी रेख। योगी जटाधारी,
निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा परी है। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति है उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदुन जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह देख कर रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मिर्सा दे बड़ी सी भाषा, उमा सुबचन हृदय धैर्य राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाव संदेहु। जानी कु अवसरु प्रेत दुराई, सखी उच्छंग बैठी मुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर भी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होए दे बड़ी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सहानी। उड़न धरि धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करहि उपाऊ। देवऋषि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर, हिमवान मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार से हम लोग 65, 67 और 66 और 67 का ये पाठ को पूर्ण किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।